क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक भारतीय अधिकारी दुश्मन देश में सालों तक बिना अपनी असली पहचान बताए। अगर एक भी गलती होती तो नाम मिट जाता, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन वो लौटे, सिर्फ जिंदा नहीं, एक किंवदंती बनकर। ये कहानी है भारत के सबसे रहस्यमयी अधिकारियों में से एक, अजीत डोभाल की। साल था 1945। उत्तराखंड की शांत वादियों में जन्मा एक साधारण लड़का, जिसे शायद खुद भी नहीं पता था कि एक दिन वो भारत की सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगा। वो पढ़ाई में तेज थे, शांत स्वभाव के, लेकिन भीतर एक अलग ही दृढ़ संकल्प था। 1968 उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की और यहीं से शुरू हुई एक असाधारण यात्रा। समय बीतता गया और एक दिन उन्हें सौंपा गया ऐसा मिशन जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में वर्षों तक अंडरकवर रहे, अपनी पहचान बदलकर, अपना धर्म बदलकर, अपनी पूरी जिंदगी बदलकर। दुश्मन की धरती पर रहकर, दुश्मन के बीच घुल मिलकर वो भारत के लिए जानकारी जुटाते रहे। हर दिन खतरा था, हर मोड़ पर शक था। अगर सच सामने आता तो वापसी नामुमकिन थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी धैर्य, साहस और अटल देशभक्ति। अजीत डोभाल सिर्फ जासूस नहीं थे, वो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। मिजोरम और पंजाब में उग्रवाद के दौर में उन्होंने कई ऑपरेशनों में अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है वो दुश्मन के मनोविज्ञान को समझते थे, गोली से पहले दिमाग का इस्तेमाल करते थे। उन्हें शांति काल के वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो किसी पुलिस अधिकारी के लिए दुर्लभ सम्मान है। 2014 में वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। अब वो परछाइयों में काम करने वाले अधिकारी नहीं थे, अब वो राष्ट्र की सुरक्षा नीति के सूत्रधार थे। उनकी सोच साफ थी, भारत अब चुप नहीं रहेगा। अगर खतरा आएगा तो जवाब भी दिया जाएगा। उनकी सोच ने भारत की सुरक्षा नीति को एक नई दिशा दी। दुनिया समझने लगी थी, भारत की खामोशी कमजोरी नहीं, रणनीति है। कुछ लोग इतिहास की किताबों में दिखते हैं और कुछ लोग इतिहास की परछाइयों में काम करते हैं। अजीत डोभाल उन लोगों में से हैं जो रोशनी में कम लेकिन राष्ट्र की रक्षा में सबसे आगे खड़े रहते हैं। क्योंकि असली योद्धा वो नहीं जो सिर्फ लड़ता है, असली योद्धा वो है जिसकी जीत दुश्मन को दिखती भी नहीं पर देश को सुरक्षित रखती है।